नीचे हो रही है वो खड़ा हो जाए। अभ्यास में ही तो खड़े होकर अभ्यास डालो, मर नहीं जाओगे। नींद आ रही है तो उसी समय अपने ऊपर स्वयं कंट्रोल करना। सोच बढ़ती चली जाती है, आपको भोजन अच्छा नहीं लगता। और जिस दिन आप पाठ करने में बैठते उस दिन आराम से जी जाते हो। यहाँ पर बैठकर भी नाटक कर रहे हो और यहाँ तक सोने के गुब्बारों की आवाज आ रही है तो फायदा थोड़ा। उठो, जागो, बैठना है तो ढंग से बैठो, नहीं तो गुरु महाराज जी के दिया से सत्संग आज इतना बड़ा, थोड़ा सा बात भूल लो और एक एक कदम पर पाठ कर लो। नाटक नहीं यहाँ पर बैठ के खेलने। भव सागर से पार गुरु जी के स्मरण मात्र से नासत विघ्न अनंत पाते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रातः स्मरणीय घटघटवासी रोहान के संसार श्री नगली निवासी भगवान के चरणारविंदों में कोट दंडवत प्रणाम करते हुए इस ध्यान योग शिविर में आए हुए हमारे सभी संत महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत, जिन्होंने अपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल करके अपनी आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर के आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी से प्रार्थना है, दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से श्री गुरु महाराज जी का एक बार जय घोष बोलेंगे। बोलिए कारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद प्रेमियों। ध्यान योग शिविर है। योग माने श्री गुरु महाराज जी से अपने को जोड़ना, और किस प्रकार से कितना जोड़ना है ये हम सब अनुभव करते रहे और इस रास्ते पर चलते रहे। जिस प्रकार से अभी हमारे पूज्य महात्मा जी बोल रहे थे कि अगर हम शाम को भी जाएं, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमको आलस ना आए। श्री गुरु महाराज जी हमको समय से जगा देना, ऐसी हमारी प्रार्थना रहे। यही हमारा अलार्म है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। ये हमारा अपना निजी अनुभव भी है। आज तक इस मार्ग में रहे हैं, चले हैं। भजन कितना होता है, कैसे होता है, गुरु महाराज जाने, हम नहीं कर सकते। पर आज तक हमने अपने मोबाइल से कभी उठना है, कहाँ जाना है, कितने समय जाना है, आज तक अलार्म नहीं लगा, ना आवश्यकता पड़ी है। श्री गुरु महाराज जी ही ये कार्य को करते हैं, ये उनकी कृपा है। रही ध्यान योग शिविर की बात,
इस कार्यक्रम को हमारे पूज्य बाई जी ने जो आगे बढ़ाया है, ये बहुत ही कारगर हमारे सबके जीवन के लिए है। एक कथा आती है भागवत में राजा खटवांग की। देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता पराजित हो रहे थे, दैत्य उसमें विजय प्राप्त कर रहे थे। भगवान विष्णु के पास देवता पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारी विजय हो जाए और दैत्यों की पराजय हो जाए। भगवान विष्णु ने बताया कि मृत्युलोक में राजा खटवांग अयोध्या में रहते हैं, अगर आपकी तरफ से युद्ध वो करने लगे तो आपकी विजय हो जाएगी। ध्यान देने की बात है प्रेमियों, प्रार्थना करी देवताओं ने और राजा खटवांग देवताओं की तरफ से युद्ध करने लगे। ये देवताओं की तरफ से युद्ध करते करते काफी समय हो गया, देवताओं की विजय हो गई। राजा खटवांग जब आने लगे, देवताओं ने कहा कि उपहार में कुछ ले लो। राजा खटवांग कहने लगे कि क्या मैं आपसे मांगूंगा, क्या दूंगा? आप स्वर्ग के राजा हैं तो मृतलोक के पृथ्वी के राजा तो हम भी हैं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि देवताओं को मनुष्य की आयु के बारे में पता होता है कि मनुष्य की आयु कितनी है। कृपा करके अगर ये बात सच है तो मुझको आप बता दो कि मेरी आयु कितनी है। राजा खटवांग के कहने पर देवता बताते हैं कि महाराज आपकी आयु केवल 2.5 घड़ी, केवल 2.5 घड़ी है। और 2.5 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट हो गए और 2.5 घड़ी 1 घंटा है। महाराज खटवांग ने कहा देवताओं से कि तुम हमको इसी समय हमारे देश अयोध्या में पहुंचा दो। मृतलोक में उन्होंने पहुंचा दिया और राजा खटवांग इसी ध्यान योग के शिविर, ध्यान योग के द्वारा उन्होंने, उनका ध्यान योग इतना परिपक्व था, आकर के उन्होंने आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठ करके अपना जो चित्त वृत्ति को सब तरफ से समेट करके, इस पिंड से समेट करके ब्रह्मांड में चढ़ा दी। और प्रेमियों, राजा खटवांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई। ये ध्यान योग शिविर वो ध्यान योग शिविर है और हमारे संतों ने तो इसको यहाँ तक कहा है, 1 घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ध्यान योग शिविर का कार्यक्रम बाई जी लेके चले हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ श्री गुरु महाराज जी से हमारे पूज्य बाई जी के लिए सामर्थ्य दें, सद्बुद्धि दें, इस कार्यक्रम में हम सबको जोड़ करके आगे के लिए चलाते रहें और ये कार्यक्रम के द्वारा हम सब आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार से राजा खटवांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी, हम इस रास्ते में चल करके अपनी मुक्ति कर लें। गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है। और मुझको जो समय दिया था हमारे मंच संचालन ने, वो समय पूरा हुआ है। 2 शब्द श्री गुरु महाराज जी के लिए बोल करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हम सबका श्री गुरु महाराज जी के लिए कहना है, सांवला मासूम सा चेहरा निहारे बिन, सांवला मासूम सा चेहरा निहारे बिन, अब नहीं लगता है जी एक पल तुम्हारे बिन। और आज हम जो कुछ भी है तेरी बदौलत है, चल न पाते 2 कदम तेरे सहारे बिन, चल न पाते 2 कदम तेरे